Hi, this is Ajay Kaushal. So today's our new topic is molarity. So talk about the molarity. 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 So what is the formula of molarity? So molarity is represented by capital M. Molarity is equal to number of moles of solute, number of moles of solute upon volume of solution in liter. क्लियर? सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा किस में लेंगे हम लोग? लीटर में लेंगे. क्लियर? सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. तो क्वेश्चन हम लोग के पास कैलकुलेट द मोलैरिटी of NaOH, calculate the molarity of NaOH in the solution is prepared by dissolving its 4 gram in enough water to from 250 ml of the solution. क्लियर? तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ये सॉल्व क्या करना है. तो हम लोग क्या फाइंड करना है? तो मोलैरिटी. ठीक है, मोलैरिटी किसका निकालना है? NaOH का. सो क्या ले लेते हैं? मोलैरिटी ऑफ NaOH is equal to, clear, number of moles of solute, clear, upon क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ solution in लीटर. क्लियर? तो अब देखते हैं क्या निकालना है? नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट. तो सोल्यूट क्या हम लोग के पास? NaOH. तो जो सोल्यूट है वो क्या है? NaOH है. ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं. तो क्या होता है हम लोग के पास? तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू, ये जो NaOH है उसको निकालना है. तो NaOH का हो जाएगा मास ऑफ NaOH अपॉन मोलार मास ऑफ NaOH. ठीक है, तो देखो मास ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH हम लोग के पास दिया हुआ है कितने ग्राम है? 4 ग्राम. क्या पुट कर लेते हैं? 4 ग्राम अपॉन, देखो मोलार मास ऑफ NaOH. तो NaOH की क्या निकालना है? मोलार मास. तो इसलिए निकाल लेते हैं. Na कितना होता है? 23 प्लस O ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1. सो 23 एंड 24 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 40. क्लियर? तो क्या है हम लोग के पास? 40.
ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में निकालना है तो इसका लीटर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हम लोग के पास, देखो तो कितना दिया है 250 ml। तो क्या देख लेते हैं 250 क्या है हमारे पास ml। सो ml को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1000 बिकॉज 1 ml इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। क्लियर। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या निकालना है मोलारिटी, तो पुट करते हैं तो फर्स्ट में क्या लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मीन्स NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हम लोग कितना फाइंड किए हैं 4/40। यहाँ पुट कर देते हैं 4/40 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या होगा 250/1000। तो हम उसका लिख लेते हैं 250/1000। क्लियर, ठीक है। उसे सॉल्व करते हैं। सो 4 1s एंड 4 10s। क्लियर, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 10। क्लियर, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 टर्म्स ऊपर चले जाएगा तो क्या जाएगा 4/10 मीन्स क्या आएगा 0.4 मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या जाएगा मोल आ जाएगा हम लोग के पास क्या चीज़ वैल्यू क्या जाएगा 0.4। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 0.4 m मोलारिटी। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है हम लोग के पास किसके मोलारिटी के। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मोलालिटी। मोलालिटी, so what is the formula of molality? So molality is represented by small m. Molality is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. Clear? So what is the formula of molality? Molality is represented by small m, number of mass of solute and mass of solvent in kg. Clear? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मोलालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग के पास। तो क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 750 ml of water. So 30 gram of urea dissolved in 750 gram of water. Clear? Calculate the molality of solution. Calculate the molarity of solution. Clear? So first of all हम लोग क्या देख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हम लोग के पास मोलालिटी ऑफ solution is equal to number of moles of क्या हो जाएगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है हम लोग के पास यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास NH2CO
NH2, क्या हो जाएगा NH2CO NH2। ये क्या होता है? यूरिया होता है, याद रखना ना, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। क्लियर? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2CO NH2 यूरिया अपॉन हो जाता है हम लोग के पास मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होना चाहिए? केजी। क्लियर? सो क्या निकाले थे पहले? तो नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया, सो नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया, यूरिया मीन्स NH2CO NH2। क्लियर? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर? इज इक्वल टू क्या होता है? तो हो जाएगा इसमें मास ऑफ यूरिया मीन्स NH2CO NH2 अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2। क्लियर? अब मास ऑफ यूरिया कितना दिया हम लोग के पास? 30 ग्राम। तो क्या लिख लेते हैं? 30 अपॉन क्या हो जाएगा? मोलार मास ऑफ यूरिया, मोलार मास निकाल लेते हैं। तो मोलार मास फाइंड करते हैं किसका? यूरिया का। तो देखते हैं सबसे पहले तो क्या है हम लोग के पास दिया हुआ है, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। NH2 फिर क्या है? CO फिर क्या है? NH2 2 टाइम्स है। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले तो नाइट्रोजन इज 14 इंटू 1 मीन्स 1 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2। क्लियर? ये 2 टाइम्स है इसलिए मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं? 2। क्लियर? अब देखिए क्या है? कार्बन इज 12, सो प्लस 12 इंटू 1 मीन्स 12 ही होगा। ऑक्सीजन 16 इंटू 1 मीन्स क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 18, सॉरी 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 16 2 से क्या हो जाएगा अपने पास? 32 प्लस ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28। देन वी गेट 60। क्लियर? क्या हो जाएगा? 8 to 10 देन 0 3 3 6 देन 60। सो इसका मोलार मास क्या आ गया हम लोग के पास? 60। तो 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 60। कैंसिल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/2। 3 1 जा 3 2 जा। क्लियर? सो क्या आ गया? 1/2। क्या निकल गया हमारे पास? नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया। क्लियर? अब क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो इसको देख लेते हैं। सो देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी में देखते हैं। क्लियर? तो केजी में हम लोग कितना दिया हुआ है? देखो सबसे पहले कितना दिया हुआ है? 750। सो कितना दिया हुआ है? 750 क्या दिया हुआ है? ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देना आप लोग को? केजी में। तो किसे डिवाइड कर लेंगे? 1000 से। सो 750 डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं? 1000। तो किसमें चेंज हो जाएगा? वाला ग्राम जो है किसमें चेंज हो जाएगा? केजी में, बिकॉज ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर? आप क्या करते हैं? इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 3 जा एंड 25 4 जा, तो हम लोग का क्या आ गया? 3/4 kg। क्लियर? अब देखते हैं तो क्या निकालना है? मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी को रिप्रेजेंट किससे करते बताया था मैंने? स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मास ऑफ यूरिया कितना निकला हम लोग के पास? 1/2। तो यहाँ पुट क्या कर देंगे? 1/2। क्लियर? अब देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है? मोलार मास ऑफ यूरिया। सो मोलार मास ऑफ यूरिया, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन इन केजी। सो मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ केजी हम लोग क्या निकाले हैं? 3/4। तो पुट कर देते हैं 3/4। क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म्स कैसे लाता है अपर साइड में? तो इसको और सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा? 3।
सो 2 1 जा 2 2 जा 4, सो वी गेट 2/3। क्लियर। 2/3 को और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा देखो 0.666 क्या हो जाएगा m। क्लियर। तो इस तरह क्या फाइंड आउट हो गया हम लोग के पास, मोलाइलिटी। क्लियर। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, मोलाइलिटी और मोलारिटी दोनों क्लियर कर लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लिए। तो इसका इसकी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं, आई होप कि आप लोगों ने क्या कर दिया होगा, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। और जो लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं कर लिए होंगे या नहीं किए होंगे, वो लोग जल्दी से प्रिपेयर कर लो। क्लियर। सो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो आप लोग का ये चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेके चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।